आप सभी का जनता का राज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से राजा बाबू के पास आए हैं और आज राजा बाबू के साथ कालका बाबू नहीं है। इस ग्राम में कुछेचा में जो अध्यापक आते हैं प्राइमरी विद्यालय के, वो अध्यापक हैं और बहुत सारे आपके कैमरे में बच्चे, रविंद्र मैं कहूँगा बच्चों को दिखा दें। अब राजा बाबू इस बार हम बताए थे कि स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ने भी आते हैं, तो अब देखिए ये बिल्कुल सबूत है। सबूत के साथ ये देखें बच्चे बच्चियाँ सब लोग हैं, राजा बाबू यहीं। तो सर जी कैसा माहौल रहता है ये अंदर आता है स्कूल में? तो अरे ये राजा बाबू जब से है तो बच्चों को तो इससे लगाव है बहुत ज्यादा। ये हम गेट लगा लेते हैं तो ये गेट पे खड़ा रहता है। अच्छा, गेट पे खड़ा रहता है। हाँ, जब तक बच्चे इसके पास नहीं आ जाएंगे। और बच्चों को बहुत लगाव है। अब इसके लगाव के कारण ये थोड़ा चिड़चिड़ा कह लो। बच्चों को मारने के लिए दौड़ता है। अच्छा। हाँ, और स्कूल के अंदर जैसे स्कूल प्रांगण में आ जाता है तो पेड़ पौधे होते हैं, उसकी पत्तियां खा लेता है, तो हम लोग उसको भगा देते हैं। थोड़ा बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं पढ़ने से, क्योंकि तो उनकी नजरें जाती हैं बार बार उसको। और ये बच्चों के देखने के लिए ये गेट पे खड़ा रहता है। तो मैं कहा जाए गुरुजी की बहुत पहले देखा करते थे हम आश्रम में, गुरुकुल में, वहीं गुरुकुल में पढ़ाते हैं गुरुजी, और आश्रम में वही नदी किनारे हिरन घूम रहे थे। ये तो वही विद्यालय हो गया कि गुरुकुल में हिरन भी घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 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 नदी किनारे है, बिल्कुल धसान नदी है। जंगल लगा हुआ है, चारों तरफ हरियाली है। और ये वन्य जीव हैं। कहीं ग्रामीण किसी ने इसको छोटे से बच्चे को लेकर इसको पाला है। और वो पाला है तो बच्चों के बीच में ये रहा है, बच्चों के बीच में खेला है, तो बच्चों से मुझे लग रहा है इसका कुछ अटैचमेंट हो गया है, लगाव सा हो गया है। जहाँ बच्चे देखते हैं तो वो पीछे दौड़ते हुए आ जाता है जी। तो थोड़ा नाम और सर जी आपका जान? मेरा नाम चौधरी प्रशांत सिंह राजपूत है। अच्छा, प्रशांत राजपूत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विद्यालय है, कितना बेहतरीन विद्यालय को मेंटेनेंस कर रखा है प्रशांत जी, यहाँ पर अध्यापक हैं। तो बच्चियों से बात करते हैं, बच्चों से। दिन भर रहता है यहाँ पर हिरन? बता दो, भागना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे क्यों भाग रहे हैं सब लोग? तुम्हारे सर जी पास में खड़े हैं, बोलोगे नहीं तो फिर कैसे? ऐसे ही खेलता है। कहाँ चला गया? आओ थोड़ा सा रविंद्र और पास में। ये देखें बच्चे पूरा उसी के साथ घूम रहे हैं। और अगर ये आओ ना, कोई एक बच्चा आ जाए उसके पास, एक बच्चा आ जाए, देखो कैसे बच्चों को जिद करता है ये अच्छा, आपको मारता है? हाँ। डर नहीं लगता? लगता है। खेलता है तुमसे, तुम उसको चढ़ाते हो, वो तुम्हें चढ़ाता है। देखना उस बच्चे को ये देखिए क्या राजा बाबू अब बच्चों के साथ बिल्कुल एकदम अटकेलियां करता है। और ये तो गुरुजी पेड़ बड़ा प्रशांत राजपूत जी, ये बड़ा पेड़ तो बड़ा देख रेख करना पड़ती होगी। अरे हम वही तो कह रहे हैं कि ये जब भी अंदर आ जाता है स्कूल के, तो ये पेड़ को ही नुकसान पहुंचाता है। हाँ, हमारे द्वारा लगाए गए ये बहुत सारे पेड़ हैं, तो इसने काफी खा डाले। आम के पेड़ लगे हुए थे तो आम के पेड़ भी इसने पत्तियां उसकी खा ली हैं। लेकिन वही है कि प्यार है तो वही है, उसकी गलती माफ है उसकी गलती माफ है। और अब बिस्कुट भी खिला रहे हैं। तो राजा बाबू गुरुजी थोड़ा हिरन के बारे में, क्योंकि आप तो अध्यापक हैं, हिरन के बारे में आप और क्या बता सकते? बहुत रोचक है, मैं तो इसके बारे में बहुत रिसर्च किया। अब इसके सींग निकल रहे हैं अभी आपको। ये कितने फीट तक के हो जाएंगे? ये लगभग 3 फुट तक के हो सकते हैं। लेकिन इन हिरन में कई वैरायटी होती हैं। तो उन वैरायटियों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन इसके जो सींग उग रहे हैं, तो उसको कहते हैं, इसको सींग जब उगते हैं तो कुछ खुजली टाइप की होती है। वो बताया था उनके मालिक ने। तो जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं, तकलीफ तकलीफ होती है, उसी तरीके से इसको भी होती है। तो बच्चे इसके सींगों को पकड़ते हैं तो इसको मजा आता है। तो ये फिर उनको मारने के लिए उसी सींगों से दौड़ता है। आप नाम बताओ भैया अपना? प्रदीप तुम्हारे साथ खेलता है राजा बाबू? नहीं, मारता है। थोड़ा जाओ प्रदीप उसके पास, थोड़ा जाके दिखाओ। ये देखो प्रदीप जाएंगे राजा बाबू के पास। और अच्छा, प्रदीप और राजा बाबू की ठनी हुई है। अब कौन जाएगा उसके पास? उससे ज्यादा कौन पहचानता है? तुम्हें पहचानता गुड़िया? अच्छा, जाओ छू के दिखाओ। अब अभी तो सबके ऊपर वही जो यहाँ पर अध्यापक हैं प्रशांत राजपूत जी, उन्होंने बताया कि बच्चे अगर चढ़ाते हैं इसके अंदर वो बच्चों का ये खिलौना सा हो गया गुरुजी। जब भी लंच अंच होता होगा तो ये बच्चे उन्हीं के साथ। अरे हाँ, ये जैसे बाहर ही रहता है
तो इंटरवल होता है तो बच्चे हमसे अनुमति लेकर उन्होंने कहा कि हमें पानी पीने जाना है, तो पानी पीने के बहाने बच्चे उससे खेल लेते हैं। अच्छा, इसी से खेल लेते हैं। हाँ। अच्छा, इतना मतलब उनके मालिक के पास गए प्रशांत राजपूत जी, तो उनके मालिक बोले कि स्कूल गया होगा, मतलब इतना वो सशंत है कि वो उन्हें पता है कि ये स्कूल गया ये जब तक स्कूल में बच्चे हैं, हाँ। ये स्कूल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हाँ। और सबसे अच्छा, हाँ, स्कूल जब तक छुट्टी नहीं होती, हाँ, जब तक छुट्टी नहीं होती है तब तक स्कूल के इर्द गिर्द घूमेगा और बच्चों को देखे रहेगा। गेट के सामने आ जाता है और बच्चों को देख लेगा, वहीं खड़ा रहेगा। ये खास जानकारी और हम बता रहे हैं गुरुजी कि उनके मालिक बताए हैं कालका बाबूजी कि संडे को जिस दिन छुट्टी रहती है, त्योहारों को छुट्टी रहती है, बड़ा बेचैन रहता है, इसे गेट तरफ देखता रहता कि आज बच्चे वो गुरुजी क्यों नहीं आए। ये बता रहे थे, मतलब इतना जानता है, जुबान भगवान ने नहीं दी है लेकिन सारी भाषाएं समझने लगा। ये बच्चों से इसको खास लगाव है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये गेट पर खड़ा हो जाएगा, हम गेट लगा लेते हैं ताकि अंदर ना आ पाए ये, क्योंकि नुकसान कर देता है और बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का वही है कि ये अटकेलियां करेगा और बच्चों का मन क्यों नहीं बहकेगा। मैं प्रशांत जी आपसे कहूंगा कि इसका मन, इसको देख के तो सीता मैया का मन बह हो गया था, तो बच्चों का मन क्यों नहीं होगा। जब सीता मैया ने वहाँ देखा पंचवटी में वन में कि एक हिरन है वो सोने का, और हमें देखकर कोई भी हिरन को कभी देखे नहीं थे, जंगल में देखे थे। लेकिन ये देखो तो आजकल आपके विद्यालय में घूम रहा है, हमें चिड़ियाघर भी नहीं जाना पड़ रहा है। ये बच्चों को, ये तो अच्छा सौभाग्य है, बच्चों का भी सौभाग्य कि कम से कम उनको बिल्कुल निःशुल्क ही उनको हिरन के साथ खेलने को मिल रहा है और बढ़िया उनका मनोरंजन भी होता है। तो जिस हिरन को देख के माता सीता जी का हरण हो गया था, उनका मन वो हो गया था, तो बच्चों का भी थोड़ा पढ़ाई में उनका डिस्टर्ब होता है। बच्चे देखो उसे खेल रहे हैं। और खास बात मैं टॉमी की बताऊं, रविंद्र थोड़ा टॉमी को दिखा देगा। टॉमी उसका जो रक्षक है, जिसको मालिक उनके मालिक टॉमी और राजा बाबू बिल्कुल साथ में रहते हैं। तो ये देखें, स्कूल भी टॉमी आ गया है, ये रक्षा करने के लिए हमेशा रहता है। बच्चों तुम्हें डर नहीं लगता? ये टॉमी भी यहीं रहता है और ये भी यहीं रहता है। हाँ। डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, गुरुजी तो पढ़ाते होंगे, यहीं नहीं पढ़ाते? तो हिरन लंच में हिरन को घुमाते, दिन भर देखते हो कि लंच में देखते हो? लंच में देखते हैं। तुम नाम बताओ। कृष्णा। अच्छा कृष्णा, कितने दूर है राजा बाबू से आपका घर? तनक दूर है। तो पढ़ाई भी किया करो, ऐसा नहीं कि दिन भर राजा बाबू को, सर कहते हैं कि बच्चा दिन भर राजा बाबू को देखते हैं। ठीक है, पढ़ाई भी करना। अच्छा, अब स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो गुरुजी जैसे प्रशांत राजपूत जी बता रहे हैं कि गुरुजी छुट्टी हो जाएगी तो फिर आप निकल जाएंगे, फिर ये घर चला जाएगा? हाँ, ये घर चला जाएगा, या स्कूल के जब तक इसका मन होगा स्कूल के आसपास ये घूमता रहेगा। हाँ। फिर अपने आप ये चला जाएगा। हालांकि बच्चे भी उसको घर पहुंच जाते हैं तो बच्चे उसके पास आ जाते हैं, उसके साथ खेलता रहता है, गांव के बच्चों के साथ। बहुत बढ़िया। तो आप कहा जा सकते हैं कि राजा बाबू का भी एडमिशन इस विद्यालय में है, और जब तक छुट्टी नहीं हो जाती, देखो जब तक छुट्टी हो रही है तब वो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा ये तो अभी मत जाना, ये बताना, सुनो तो वो एक कुछ किताबें तो नहीं फाड़ता है? कुछ आता हो? नहीं फाड़ता है। उसको खिलाते हो? कुछ नहीं खिलाते तुम? नहीं खिलाते? लंच में कुछ नहीं खिलाते? चावल बनता हो, तहरी खिलाते हैं, खा लेता है। तो ये कहानी है राजा बाबू की, जो एक जंगल का जानवर जिसे उनके मालिक ने पानी पिलाया और फिर इस तरह पानी की कीमत चुका रहा है कि वो आज सदस्य हो गया है गांव का। और हाँ, इसको विद्यालय का भी सदस्य कह सकते हैं, लेकिन उद्दंड छात्र है ये। ये उद्दंड छात्र है, क्योंकि उद्दंड ही कहेंगे। सही आपने कहा। जब इनके घर पे गए तो मालिक भी बताया कि पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो ये बड़ा हो गया, बगैर पूछे निकल जाता है। हाँ, वहाँ से घर से निकलता है तो फिर सीधे विद्यालय को आता है। तो श्री कृष्ण, तुम इतने बार आए हो, और क्या खास लगा है राजा बाबू के बारे में? यही कि मतलब बच्चों के साथ खेलता है, और अब सर ने बताया कि मतलब गेट के बाहर से देखता रहता है कि कब छुट्टी होगी, बच्चों के साथ खेलने का कब मौका मिले इनको। अच्छा। हाँ, तो बच्चों से थोड़ा अच्छा लगा हो गया हाँ। इसका थोड़ा सा रविंद्र पास में आओ ना। टॉमी को भी, ये इसकी बड़ी भूमिका है। ये गुरुजी, ये कुत्ता इस बेजुबान है, लेकिन ये बिल्कुल जंगल भी साथ में जाता है, तो ये भी विद्यालय रहता होगा? ये भी रहता है यहीं पे। ये भी रहता। एक और कुत्ता है। हाँ, वो छोटे पिल्ले वहीं घूम रहे हैं उसके साथ? नहीं, हाँ। एक फीमेल डॉग है। अच्छा, फीमेल डॉग है। हाँ, तो वो रहती है, वो साथ में बिल्कुल यहीं पे स्कूल के टाइम पर। हाँ। बच्चों का लंच होता है तो यहीं पे घूमती रहेगी। उसको भी हम लोग खाना खिला देते हैं, जैसे कुछ बचता है। हाँ। तो उसको खाना खिला देते हैं।
अच्छा गुरुजी, एक चीज और ध्यान देनी होती होगी कि कहीं ऐसा नहीं है ये दुबक के कहीं बैठ जाए तो विद्यालय बंद हो जाए, तो ये अंदर ही बना रहे। हाँ हाँ, ये हम खास तौर पर देखते हैं विद्यालय बंद करते समय कभी कमरों में घुस जाते हैं जानवर। हाँ। कुत्ते और हिरन को तो हम देखते ही हैं, तो उनको बाहर निकालते हैं, फिर कहीं विद्यालय बंद करते हैं। बहुत अच्छे, और कितने अच्छे शिक्षक हैं और इतनी अच्छे से बात की। प्रशांत राजपूत जी हमारे साथ थे। अच्छा बच्चों, एक साथ बोलोगे कि राजा बाबू तुम्हारा दोस्त है कि नहीं? एक बार बोलोगे, राजा बाबू तुम्हारा दोस्त है? हाँ। अच्छा, सबने एक स्वर में कहा कि राजा बाबू हमारा दोस्त है। तो चलिए, आपकी भी छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं और उसको भी आप ले जा सकते हैं। पीछे जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, और अब बच्चे निकल रहे हैं, देखना छुट्टी हो गई है, बच्चे घर जा रहे हैं और वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो देखें, वो घूम रहा है राजा बाबू, वो शायद बच्चों को देख के अब वो भी घर निकल जाएगा। अब देख रहा है शायद, देखें उसके साथ रवन थोड़ा दिखाए ना, वो देखें उसके 2 बॉडीगार्ड और आ गए हैं। नहीं लड़ाई हो गई है क्या रवन? लड़ाई दिखा और करीब तो बहुत। ये देखें छोटे छोटे बच्चों के साथ और पूरा मनोरंजन का काम करने लगा है राजा बाबू। और ये देखें छोटे छोटे पिल्लों के साथ भी लड़ाई कर लेता है। अब बच्चों की छुट्टी, बच्चों नहीं जाओगे घर? तो यूपी का एक ऐसा खास विद्यालय हमीरपुर जिले में पड़ता है, जहां पर बच्चों के साथ साथ एक जंगल का जानवर हिरन भी अपना नाम लिखा चुका है और विद्यालय में बाकायदा डेली आता है और संडे के दिन अपने मालिक के पास रहता है। तो ये आज की खास एकदम अद्भुत जानकारी है कि हिरन ने विद्यालय में नाम लिखा लिया है और हम देखेंगे कि विद्यालय में है। और बच्चे, जैसे ही बच्चे जाएंगे, श्री किशन बच्चे जाएंगे तो देखना वो जाता है कि नहीं जाता है। ये थोड़ा टॉमी भी उसके साथ है, टॉमी को भी खिला दो। और गुरुजी, आपका इतना खास समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखते हैं कि अब निकलने के बाद ये उनको बच्चों का पीछा करता है कि नहीं। और गुरुजी ने भी कहा है कि ये थोड़ा सा उद्दंड छात्र है। अब हो सकता है भीड़ भाड़ के चक्कर में ये शायद ना आए। हाँ, लेकिन वो बच्चों के पीछे ही आता आ रहा है। देखो एक बच्चा है। तो हम आपको लास्ट में ये भी मोमेंट दिखाएंगे कि छुट्टी हो गई है और खास पहचान हो गई है। एक जो जिसका अंग रक्षक ये टॉमी है, 2 पिल्ले भी उसके दोस्त हो गए हैं। तो ये उसकी दोस्ती बड़े जो उसके खाने वाले जानवर हैं, कुत्ता, गुरुजी उन्हीं से उसकी दोस्ती है। मतलब जंगल कुत्ता, वो एक दूसरे, कुत्ता तो उसका खाने वाला जानवर था लेकिन दोस्त बना लिया। हाँ हाँ हाँ। तो प्यार में गुरुजी कहेंगे कि लास्ट में अगर बात आ जाए, एकदम सार की बात आ जाए, तो प्रेम की बात आ जाती है कि प्रेम में कितनी शक्ति है। प्रशांत राजपूत जी बताएंगे कि प्रेम में इंसान कितना भलीभूत हो सकता है, यहाँ जानवर भी उसको। जो हमारे दादी थे उनको ये छोटे बचपन में इसको मिला, उनको मिला है। तो उन्होंने इसको पानी पिलाया और घर लेके आए, क्योंकि अगर ये शायद जंगल में रहता तो शायद कोई किसी जानवर का शिकार हो जाता। तो दयालुता बस वो अपने घर ले आए, उसको खाना पीना सब कुछ। कमजोर था, बहुत कमजोर था। हाँ, तो खाना पीना खिला के उसको जैसे ही तंदुरुस्त किया, अब वो अपनी वृद्धि करने लगा। अब वृद्धि के साथ उसका लगाव बच्चों से हो गया, गांव के बच्चे उसके साथ खेलने लगे। अब वो बच्चों के साथ खेलते खेलते वो विद्यालय आने लगा बच्चों के ही साथ। अच्छा गुरुजी, लास्ट में मेरे मन में एक दिमाग आ रहा है, जैसे बचपन में हम भी पढ़ाई करते थे। अब आपके विद्यालय के बच्चे ये तो कहते नहीं होंगे कि हमें जंगल सफारी चिड़ियाघर जाना है। उनका तो 2 in 1 यही हो गया है। हाँ, उनका 2 in 1 यही हो गया है। और ये जंगल से लगा हुआ विद्यालय है। बिल्कुल। ये और गाँव आपने बताया कि पूरा यहाँ प्रकृति भरी हुई है, पास में नदी है। हाँ, हाँ। और सुंदर से पेड़ जंगल हैं। बस वही है कि थोड़ा सा सड़कों की बहुत प्रॉब्लम है। बस घाट चालू हो गए हैं, ये बड़ी समस्या है कि विद्यालय आने जाए। गुरुजी, बच्चों को भी बड़ा देखना पड़ता होगा जब से ट्रैक निकल। हाँ, कभी कभी चोटिल भी हो जाते हैं बच्चे। अब जैसे इतना गड्ढा हो गया है, बाहर पानी इतना भरा हुआ है। लास्ट में कहा जाए कि सार की बात यह है कि थोड़ा सा मैं बाहर के, अब राजा बाबू के साथ साथ मैं थोड़ा सा जो आम जनमानस की, जो आम विद्यालयों की जो ज़रूरतें हैं, ये देखें कि ये सरकारी विद्यालय जहाँ पर बच्चों का भविष्य संवरता है, जहाँ पर ऐसे दूर दराज से हमारे प्रशांत राजपूत जी पढ़ाने आते हैं। और बाहर देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो बाहर की सड़क देखेंगे कि पूरा गंदगी से भरी हुई है। और ऐसी कैसे, मतलब है, अगर आप गुरुजी, कम से कम ये 5 दिन हो गया जब से पानी नहीं बरसा है। अगर अभी ताज़ा पानी होता तो पूरा यहाँ कीचड़ ही कीचड़ और होता। हाँ, ये दरअसल कल के ही दिन यहाँ पे बजरा डाला गया है। हाँ। नदी का। और लेकिन यहाँ पे जल भराव होने के कारण वो बजरा भी काम नहीं कर रहा, कीचड़ का रूप ले लेता है।
और जब भी बारिश हो जाएगी तो फिर वो हमें परेशान करेगा। हाँ, बच्चों के लिए भी ये दुखदाई है और हमारे लिए भी दुखदाई है। दुखदाई है। हाँ। तो खास अपील करते हैं योगी जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे किसी माध्यम से, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीएम साहब हमीरपुर अगर ये वीडियो देख रहे हों, तो एक प्राइमरी विद्यालय के टीचर की और हमारे चैनल की खास मांग है कि आप यहाँ पर लगातार बालू का खनन हो रहा है, राजा बाबू अटकेलियाँ कर रहा है, लेकिन काम की बात यही है कि इस खनन के बीच में आप एक विद्यालय की सड़क जो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गई हैं, जिसे कहेंगे कि सड़क नहीं रहा, पूरा गड्ढों में तब्दील हो गया, मलबे में, तो इसकी ज़रूर आप परख करें और इसकी देखरेख में इसका काम पूरा करा के और इस सड़क को जरूर बेहतर कराएं। बच्चों क्या मांग करते हैं? आपकी सड़क सही होनी चाहिए। हाँ। ये सड़क परेशानी कितनी होती है? अब अच्छा गुड़िया आप बताइए, ऐसे आते हैं तो कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा, पूरे खप जाते हैं। हाँ, कितने ट्रक निकलने लगे? डर नहीं लगता है? इतने बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, डर लगता है ट्रकों से? नहीं लगता, नहीं लगता ट्रकों से डर। ट्रकों से तो डर नहीं लगता, लेकिन कीचड़ से जरूर बच्चों की ड्रेस और वगैरह खराब हो जाती होगी। तो लास्ट में वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर ये कुछेचा ग्राम में हैं हम, और हैं एक यहाँ पे मोर भी थी। अच्छा, मोर थी। हाँ, तो अब मैं मंदिर परिसर में प्रशांत भैया मैं आपका नंबर ले जाऊंगा, और जब विद्यालय आएगी तो मोर को भी थोड़ा दिखाइएगा। एक्चुअली क्या है, पहले यहाँ पे 3 या 4 मोर थी। अच्छा, 5। हाँ, तो यहाँ पे वो बनी रहती थी। वो साधु बाबा जी थे, जब तक उन्होंने खूब सेवा की। हाँ। हम लोग भी उसको दाना पानी डाल देते थे, घर से ले आते थे आटा वगैरह। हाँ। तो आए विद्यालय तो उसको हमने डाल दिया, लेकिन धीरे धीरे या तो किसी जानवर का भी वो शिकार हो गए या फिर वो उनकी डेथ हो गई। अब धीरे धीरे बची अब शायद एक मोर रहती थी, लेकिन वो बहुत लड़ाकू थी। वो हाँ, वो किसी पंजे मार देती थी, खुर जिसे कहते हैं। गुस्से पागल हो गई थी। हाँ, तो वो खुर मार देती थी, और फिर उसके बाद ये जानकारी नहीं हुई कि वो कहाँ गई, ये पता नहीं चला हमें। पता नहीं चला। अब साधु बाबा जी नहीं रहते हैं तो वो मोर भी नहीं रही। तो खास बात में आप कहेंगे कि यूपी का एक ऐसा विद्यालय है जो हमीरपुर जिले के कुछेचा ग्राम में है हम, जिस विद्यालय में आपको हिरन मिलेंगी, मोर मिलेंगी, एक ऐसे पालतू जो डॉग मिलेंगे जो बच्चों के साथ खेलते हैं। तो ये कहा जाए कि ये विद्यालय पूरा से पूरा एकदम जानवरों से, और ऐसे जानवर नहीं जो बिल्कुल मन मोह लेने वाले जंगल के जानवर, और यहीं पे पढ़ाई के साथ साथ जानवर भी बड़ा अच्छे से देख रेख करते हैं। तो ये बड़ा कौतूहल वाला विषय हो गया कि गुरुजी बच्चों के साथ साथ जानवरों को भी शिक्षा दे रहे हैं। जी 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 जी। तो धन्यवाद आपका प्रशांत भैया इतनी देर बात करने के लिए, और धन्यवाद प्यारे बच्चों, और आपने इतनी बात रखी। तो राजा बाबू का ध्यान रखोगे? हाँ। अच्छा, राजा बाबू का ध्यान रखोगे सब लोग? ठीक है, तो सब लोग कह रहे हैं कि राजा बाबू का भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर रविंद्र देख लें कि श्री किशन को बड़ा पहचान रहा है, प्यार दिखा रहा है, और बिस्किट खिलाई ना, बिस्किट खिलाई तो बस वो वही उसका। तो अब आजा भैया, छुट्टी हो गई। देखें, ये खास बात है रविंद्र, जैसे बच्चों की छुट्टी के लिए हम लोग देखते रहते थे ना कि कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो, 15 मिनट पहले हो जाए, भाग जाएं। लेकिन ये बच्चे छुट्टी के बाद भी गुरुजी जाने वाले नहीं है, उनको यही है कि हिरन का चाहत है। तो यहाँ के बच्चे बताएं, छुट्टी होने के बाद भी गेट पर खड़े हैं और नहीं चाह कर भी। अभी और पढ़ाई होनी चाहिए क्या? कुछ कह रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं ना, हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं। गर्मी लगती है लाइट का। अच्छा प्रशांत भैया, लाइट की बड़ी समस्या रहती होगी? लाइट की अक्सर यहाँ पे समस्या। हाँ, गर्मी में बच्चों का बड़ा बुरा हाल रहता है। उमस भरी गर्मी है, बहुत ज्यादा। बच्चे सुनने में आता है कि कहीं बेहोश हो गए हैं, तो ये न्यूज में बिल्कुल। हाँ, और आज ही हमारे BSS सर ने आदेश किया है 7:30 से 1 बजे का विद्यालय। तो वो समय आज से शुरुआत हो गई है। टाइम टेबल बच्चों, टाइम टेबल में चेंजिंग हुई है विद्यालय के? बच्चों को सूचना हमने दे दी है, और अब रेगुलर 7:30 से 1 बजे तक के विद्यालय से। अच्छा, मैं गुरुजी चश्मा लगाए हूँ, तो आई फ्लू के थोड़ा वजह से बच्चों को कितनी समस्या है? आई फ्लू की यहाँ पे हमने सब लोगों को सूचित कर दिया है कि अगर किसी को आई फ्लू जैसी कोई समस्या या कोई उसका लक्षण अगर प्राप्त होता है तो आप उसके लिए आप ड्रॉप डालिए या डॉक्टर से संपर्क करें। हो सके तो आप ज़्यादा समस्या हो तो आप विद्यालय ना आएँ। अच्छा श्री किशन, थोड़ा सा इसको पकड़ के देखता हूँ मैं कि अगर बेचैनी इसको जाने में होती है कि नहीं है, थोड़ा सा। अच्छा बच्चों जाओ, तुम ये जाता है कि नहीं जाता है? श्री किशन तुम जाओ, तो मैं पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
खिलाई तो कुछ करेगा ये हमारा। अच्छा, अब वो तो हमसे भी जिद करने लगा है। अच्छा आओ, बाहर आ जाओ, बच्चों की छुट्टी हो गई है। तो ये आज राजा बाबू स्कूल से आज की छुट्टी हो गई है। और प्रशांत भैया धन्यवाद, मैं चलता हूँ। और ये देखें राजा बाबू अब जा रहा है विद्यालय। इसके आपके साथ नहीं जाएगा क्या ये? अब हमें जानने लगा है। ठीक है, तो ये राजा बाबू की कहानी है जो अपने मालिक के कहने पर अपने मालिक का पीछा करता है। अपने मालिक के अच्छा गाड़ी से पीछा कर जाएगा? नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा। टॉमी नहीं साथ छोड़ता है। लेकिन प्रवीण कुछ खास रह गया है क्या बताने? ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।